हेलो स्कूल टीचर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं यूटेट प्रीवियस ईयर पेपर अगस्त 2023 की। और ये हमारा सीडीपी वाला सेक्शन होने वाला है जिसमें हम प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और जो बेसिकली हमारा आज का जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर से लिया गया है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है आपका, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु, ठीक है, जो मेंटल एज है आपकी, वो 5 ईयर है, 5 साल हो, और जो कालानुक्रमिक आयु है जिसको हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं वो 4 ईयर हो, तो हमें बच्चे की बुद्धि लब्धि जो आईक्यू है वो पता करना है। हमें पता है जो आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आई क्यू। ठीक है, आई क्यू इक्वल टू एम ए। ठीक है, एम ए को हम कहते हैं मेंटल एज, जिसको हम मानसिक आयु कहते हैं, अपॉन सी ए क्रोनोलॉजिकल एज, इट मीन्स जो कालानुक्रमिक आयु होती है, इनटू 100। सिंपली हमें इसमें वैल्यू रखनी है और उसके बाद हम इसका आईक्यू पता कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। इट मीन्स आपके पास हो सकता है कि आईक्यू गिवन हो, और आईक्यू गिवन हो और उसके साथ साथ क्रोनोलॉजिकल एज गिवन हो, और वो आपको एमए पूछ सकता है। इट मीन्स मेंटल एज वो आपको पूछ सकता है, मानसिक आयु आपको पूछ सकता है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें पूछ रखा है कि बच्चे का आईक्यू क्या होगा। इट मीन्स हमें आईक्यू की वैल्यू पता करनी है। तो हम सिंपली इसमें जो है बच्चे की जो मेंटल एज और जो क्रोनोलॉजिकल एज हमारे पास गिवन है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो, जो बच्चे की मानसिक आयु है, जो मेंटल एज है वो 5 ईयर है। ठीक है, हम यहाँ पे एम ए की जगह पे 5 रख रहे हैं। ठीक है, अपॉन सी ए जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो है आपकी 4, तो यहाँ पे हमने पुट करा 4 इंटू 100। ठीक है, अब इस 4 से हम चाहे तो इस 100 को डिवाइड कर सकते हैं। 4 से जब हम 100 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 टू ज़ 8, 2 रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, तो ये 20 के साथ 0 के साथ इंक्लूड होगा तो ये 20 हो जाएगा, तो 4 5 का हो जाएगा आपका 20। इट मीन्स जो आई क्यू है, ठीक है, इंटेलिजेंट जो क्वेश्चन होगा वो इक्वल हो जाएगा ये आपका 5 इंटू यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा, तो 5 इंटू 25, तो ये 5 का मल्टीप्लाई 25 से करोगे तो ये आएगा आपका 125। इट मीन्स जिस बच्चे की जो मेंटल एज है वो आपकी 5 ईयर और जो क्रोनोलॉजिकल एज 4 ईयर है, उसका जो आईक्यू होगा वो हो जाएगा आपका 125। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया है। इट मीन्स 4 आपके पास नियम दे रखे हैं, इनमें से एक ऐसा नियम है जो कि थॉर्नडाइक का नहीं है। ठीक है, तो हम उसको चेक करते हैं। फर्स्ट है आपका तत्परता का नियम, इट मीन्स लॉ ऑफ रेडीनेस। जो जो आपका लॉ ऑफ रेडीनेस है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड है आपका प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो जो लॉ ऑफ इफेक्ट है आपका, ये भी आपका थॉर्नडाइक का है, इट मीन्स ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। और थर्ड है आपका अवलोकन का नियम, लॉ ऑफ ऑब्जर्विंग। तो जो लॉ ऑफ ऑब्जर्विंग है ये आपका थॉर्नडाइक का नियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो लॉ ऑफ ऑब्जर्विंग है ये आपका थॉर्नडाइक का नियम नहीं है। ऑप्शन 4 की यदि हम बात करें, अभ्यास का नियम, तो जो अभ्यास का नियम है लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, सॉरी लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, ये आपका थॉर्नडाइक के द्वारा गिवन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, टीचिंग स्किल की ये बात कर रहा है, तो टीचिंग स्किल से रिलेटेड कौन सा आपका कथन है वो जो सही है। ठीक है, फर्स्ट है आपका श्यामपट्ट पर लिखना। देखो, जब भी हम टीचिंग स्किल की बात करेंगे तो ब्लैक बोर्ड पे जो राइटिंग है ये यहाँ पे मान्य होती है। जो आपकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग होती है वो भी वैल्यूएबल मानी जाती है। ये कहीं ना कहीं डिपेंड करती है आपकी स्किल्स पे। ठीक है, आप ब्लैक बोर्ड पे किस प्रकार से लिखते हो। प्रश्नों को हल करना कह सकते हैं हम। ठीक है, प्रश्न पूछना। देखो, जब भी हमारी टीचिंग चलती है बीएड करिकुलम के दौरान तो वहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं, है ना, प्रश्न पूछने वाली भी स्किल मानी जाती है, उसको भी वहाँ पे लर्न कराया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछना भी हमारी एक लर्निंग हो जाएगी, स्किल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय उन्बंधन। ठीक है, सक्रिय उन्बंधन का आधार है।
इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ ऑपरेंट कंडीशन की ये बात करता है लर्निंग प्रोसेस में। तो फर्स्ट है आपका आवश्यकता, सेकेंड है आपका पुनर्विलन, थर्ड है आपका उद्दीपक, और फोर्थ वाला कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये बात करता है आपकी ऑपरेंट कंडीशन की। तो जो लर्निंग प्रोसेस में ऑपरेंट कंडीशन है वो हो जाती है आपकी रीइंफोर्समेंट। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में जो सक्रिय अनुबंधन का जो आधार है वो होता है आपका पुनर्विलन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समयावधि का मान क्या होता है। जो आपकी माइक्रो टीचिंग होती है, तो माइक्रो टीचिंग का ही टाइम पीरियड पूछ रहा है, टाइम ड्यूरेशन ये पूछ रहा है बेसिकली, कि जो माइक्रो टीचिंग होती है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। आप लोगों ने भी बीएड करिकुलम के दौरान माइक्रो टीचिंग करी होगी, उसका टाइम ड्यूरेशन आपको पता होगा, है ना। बेसिकली हमें पता रहता है कि जो उसका टाइम ड्यूरेशन रहता है वो आपका 6 मिनट का रहता है। तो जो माइक्रो टीचिंग चलती है, जो सूक्ष्म शिक्षण चलता है वो किस प्रकार से चलता है, उसकी साइकिल होती है। सबसे पहले हम लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है, और जो लेसन प्लान बनाने के बाद हम टीचिंग कराएंगे। ठीक है, टीचिंग के बाद फीडबैक हमें मिलेगा। फीडबैक के लिए हो सकता है आपके पास कोई ऑब्जर्वर हो, या उसके साथ साथ जो आपके क्लासमेट हैं, जो प्यूपिल टीचर होते हैं वो आपके ऑब्जर्वर हो। ठीक है, वो आपको फीडबैक दें। फीडबैक के बाद आपको क्या करना होता है, रिप्लान आपको करना होता है। ठीक है, फिर से आप अपना लेसन प्लान बनाओगे। रिप्लान के बाद आपको रिटीच करना होता है, फिर से आप पढ़ाओगे। ठीक है, रिटीच के बाद आपको फिर से फीडबैक मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे ये प्रोसेस चलती रहती है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है प्रत्येक स्किल का वो 6 मिनट का रहता है। ठीक है, ये 6 मिनट की ये प्रोसेस रहती है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है। जो आपके प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन के लिए तो जो इफेक्टिव आइडेंटिफिकेशन आपको करना है ना, आपको बच्चों को पहचानना है। प्रॉब्लमेटिक जो चिल्ड्रन होते हैं उनको आपको पहचानना है, तो आप किस प्रकार से उनकी पहचान करोगे। फर्स्ट है इसमें विकासात्मक मापनी, इट मीन्स डेवलपमेंटल स्केल, इसका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डेवलपमेंटल स्केल के थ्रू आप बच्चे की पहचान कर सकते हो। सेकंड है आपका बालक का व्यक्तित्व अध्ययन या केस स्टडी ऑफ चाइल्ड, इट मीन्स बच्चे की केस स्टडी, उसके बारे में आप जान करके बच्चे की समस्या का पता कर सकते हो। ठीक है, या जो बच्चे समस्यात्मक होते हैं उनकी आप पहचान कर सकते हो। थर्ड कहता है कि बालक के व्यवहार का व्यवस्थित अवलोकन, इट मीन्स जो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है ऑफ द चाइल्ड बिहेवियर, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल द एबव। इट मीन्स जो तीनों मेथड है उसके थ्रू आप प्रोबेलेमेटिक जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी आप पहचान कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, का प्रतिपादन किया, वॉज प्रपोज्ड बाय, ठीक है, प्रोपाउंडेड बाय। तो फर्स्ट ऑप्शन है पियाजे, सेकंड है जॉन हॉक, थर्ड है आपका स्किनर, और डी है वाइगॉस्की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाइगॉस्की। जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है वो आपकी वाइगॉस्की के द्वारा दी गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्लूसिव एजुकेशन की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो ये कहता है कि केवल विशिष्ट छात्र, ओनली आपके स्पेसिफिक स्टूडेंट आपके इंक्लूसिव एजुकेशन में होंगे, या जनरल और स्पेसिफिक दोनों प्रकार के स्टूडेंट आपके इंक्लूसिव एजुकेशन में होंगे। थर्ड कहता है ओनली जनरल स्टूडेंट, केवल जो सामान्य छात्र हैं वो आपके समावेशी शिक्षा में होंगे। फोर्थ कहता है आपका मल्टीलिंग्विस्टिक एंड गिफ्टेड स्टूडेंट, केवल आपके यही स्टूडेंट आपके समावेशी शिक्षा में होंगे। यदि हम बात करें समावेशी शिक्षा की, तो यहाँ पे सामान्य, ठीक है, सामान्य के साथ साथ विशिष्ट स्टूडेंट को भी यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, सामान्य स्टूडेंट वे होंगे जो हम कह सकते हैं कि फिजिकली और मेंटली सही है, इट मीन्स जिनमें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, विशिष्ट या स्पेसिफिक स्टूडेंट वो होंगे जो मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं। ठीक है, जिनमें मानसिक रूप से कोई समस्या हो सकती है ना, और उसके साथ साथ फिजिकली जिन्हें कोई प्रॉब्लम हो।
इट मीन्स जो समावेशी शिक्षा है वो विशिष्ट छात्रों को और सामान्य छात्रों को एक प्रकार की शिक्षा देने की बात करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, सामान्य और विशिष्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। जो सक्सेसफुल आपकी इंक्लूसिव नीड्स हैं के लिए क्या ज़रूरी है। फर्स्ट है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, क्षमता निर्माण। सेकंड कहता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, अभिभावकों की भागीदारी। थर्ड कहता है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। और फोर्थ कहता है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ एवब। देखो, मोटिवेशन भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है जब भी आप सक्सेसफुल इंक्लूजन की बात करते हो, समावेशीकरण की सफलता की बात करते हो, तो उसके लिए अभिप्रेरणा होना भी अति आवश्यक है, मोस्ट नेसेसरी है आपके लिए। सेकंड है अभिभावकों की भागीदारी, जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। समावेशीकरण कहीं ना कहीं पेरेंट्स पे भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है। और कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग, तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक मंदता का तात्पर्य है, कंसेप्ट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। तो मेंटल जो रिटार्डेशन होता है एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे बच्चे की जो एबिलिटी होती है, जो मेंटल एबिलिटी होती है बच्चे की, वो एवरेज मेंटल एबिलिटी से कम होती है। इट मीन्स ऑप्शन को यहाँ पे चेक करते हैं। फर्स्ट ये कह रहा है जो आपकी मेंटल रिटार्डेशन होता है, मानसिक मंदता होती है, वह एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे बच्चा औसत मानसिक योग्यता रखे, ठीक है, एवरेज मेंटल एबिलिटी रखे, या औसत से कम मानसिक योग्यता रखे, लेस देन एवरेज मेंटल एबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। थर्ड वाला हम यहाँ पे चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन है औसत से अधिक, तो ये गलत हो जाएगा। फोर्थ कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, औसत से कम मानसिक योग्यता, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।